जो ये वाला एंगल है आपका, ये वाला दूसरा, ये एंगल आपस में बराबर हैं। अब क्यों बराबर हैं? ये हमारे पास एक रूल है कि आपकी कोई भी दो लाइंस हो, जब वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से, ठीक है, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर्स और उसके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो टॉपिक यहाँ पे वही है, बट क्वेश्चन जरा डिफरेंट है और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल इसके 3 पार्ट हैं। हमने करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है क्वेश्चन 4 की, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट डायग्राम है, गिवन है आपको, इस तरह से मैंने बना दी यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है, हमारे पास एक वैल्यू है अननोन एक्स, ये वाली हमने फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पे देखें, गौर करें, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं। अगर एक ट्रायंगल होती हमारे पास और यहाँ पे 2 साइड्स गिवन होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे देखें, एक साइड इस ट्रायंगल की गिवन है ये वाली और एक अननोन है, दूसरी ये वाली भी नहीं गिवन, तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे देखें तो एक और ट्रायंगल है, इसकी 2 गिवन है, तीसरी हमारे पास मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट। अगर ट्रायंगल्स हम सिमिलर प्रूव कर लें तो वहां से हम रेशियो लेके जो है एक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास 2 ट्रायंगल कौन सी हैं। पहले हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर आप देखें बड़े वाली थोड़ी, ए बी एंड ई, ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी ई। अगेन हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरी कौन सी है, सी डी ई। सबसे पहली बात कि आपने यहाँ पे नाम के अंदर गौर करना है कि नाम की जो आपकी तरतीब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया राइट एंगल से, यहाँ पे ए है और इसको हम वर्टिकल यहाँ पे नीचे ले आए बी की तरफ, और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है राइट एंगल से और ऊपर जो इसकी वर्टिकल लेंथ है ये वाली सी डी, इसको हम देखेंगे, ठीक है, सी डी ई। इधर जो आपने तरतीब रखी है इधर भी आपने वही रखनी है। अगर पहले आप इधर इस तरफ जाएंगे ए ई बी की तरफ, तो इधर भी क्या करेंगे आप सी ई डी की तरफ जाएंगे। तो ये आपने खास ख्याल रखना है। तो पहला काम हमने क्या करना है, यहाँ पे इन ट्रायंगल्स को नाम देने और उसको सिमिलर प्रूव करना है। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखें, अब हमने पढ़ा था कि 2 ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर कब होते हैं, या तो उनके जो कम से कम 2 एंगल्स हैं वो आपस में बराबर हो आमने सामने वाले, या क्या हो उनकी जो 3 साइड्स हैं या 2 साइड्स की आपस में रेशो बराबर हो। अब यहाँ पे साइड्स तो हमारे पास देखें 2 गिवन है, यहाँ पे एक अननोन है, साइड यूज नहीं हो सकती, यहाँ पे साइड हमने फाइंड करनी है। अगर हम एंगल पे गौर करें तो हमारे पास ये वाला एंगल नोन है, ये राइट एंगल है, ये भी क्या है, राइट एंगल है। अब एक एंगल तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा एंगल हमने चेक करना है कि कौन सा बराबर हो सकता है। अब इस एंगल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये वाला एंगल और ये वाला ये बराबर है या नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। बट यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपका जो क्रॉस का निशान बन रहा है, जो ये वाला एंगल है आपका, ये वाला दूसरा, ये एंगल आपस में बराबर हैं। अब क्यों बराबर हैं, ये हमारे पास एक रूल है कि आपकी कोई भी 2 लाइंस हो, जब वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से, ठीक है, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पे 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं, देखें, यहाँ भी देखें और यहाँ भी देखें, तो इसका जो ये वाला एंगल है, ये वाला फॉर एग्जाम्पल इसका नेम 1 है और इसका नेम हमारा 2 है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो इसका एंगल ये वाला है, इसको हम 3 देते हैं नेम और इसको 4 देते हैं, तो 3 और 4 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब जो हमारे पास अपोजिट एंगल है ये वाले बराबर हैं। अब यहाँ पे देखें, ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है, ए वाला सी के बराबर और ई वाला एंगल अगेन ई के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारे पास जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल हमारे पास कौन सी है, पहली ए बी एंड सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल हमारी कौन सी है, ए बी सी, सॉरी ए बी ई है, यहाँ पे सी नहीं आएगा, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। देखिए मुझसे भी मिस्टेक हो रही थी, आपने नाम को लाजमी देखना है, ए बी ई। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल आएगी ए बी एंड ई। उसके बाद दूसरी कौन सी है हमारी, हमने ए को नीचे लाया यहाँ पे, तो सी को इधर ले जाएंगे, सी डी एंड ई। तो यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगी सी डी एंड ई। अब ये सिमिलर क्यों है, इसकी रीजन देनी है हमने, ठीक है। रीजन कैसे देनी है कि इसके 2 एंगल जो है वो बराबर हो गए हैं। जब 2 एंगल बराबर हो गए हैं तो ऑटोमेटिक तीसरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपको 9.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट दिया था इसका, ठीक है। तो जब 2 एंगल बराबर हो जाए आमने सामने वाले, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर हैं। यहाँ पे आप रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आपने 2 एंगल लिखने हैं, ए डॉट ए, और दरमियान में आपने यहाँ पे एक सिंबल डालनी है, इसको हम कहते हैं कंग्रुएंट का सिंबल, यानी 2 एंगल आपस में बराबर हैं, तो ये ट्रायंगल क्या हमारे पास, सिमिलर है,
ठीक है, ये आपने रीजन जो है यहाँ पे अगर लिखनी है तो लिख दें, ठीक है। अगर ना भी लिखें तो ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, अब चलें आगे। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी रेशो क्या होंगी, आपस में कोरस्पॉन्डिंग वाली इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमारे पास ट्राइंगल जो है सिमिलर हो चुकी हैं, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो ratios of their corresponding sides are equal, ratios of their corresponding sides are equal। तो ये आप जो है वर्डिंग लिख दें तो बेहतर है, लाजमी नहीं है, लिख दें तो आपका ये बेहतर होगा। corresponding sides are equal, यहाँ पे हम देखें ये रेशोस उनको इक्वल करेंगे और वहां से हम क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे जो हमें चाहिए होगी। अब देखें हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये वाली साइड जो सेंटर वाली है इसका हमारा कोई काम नहीं है, हमारे पास दो साइड ये वाली हैं और दो ये वाली हैं। अब हमने देखना है ए बी को, यहाँ पे देखें वर्टिकल जो राइट एंगल के सामने वाली है और इसके सामने कौन सी है, सी डी है। अगर आप नाम को देखें फर्स्ट टू और यहाँ भी फर्स्ट टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी ओवर आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ सी डी, यानी पहली दो साइड्स ए बी एंड सी डी। उसके बाद दूसरी कौन सी है हमारे पास, एक हमारे पास ए ई है और यहाँ से क्या है हमारे पास सी ई है। यहाँ से हमने ए बी सी डी ली और यहाँ से ए ई एंड सी ई, तो इक्वल इसको रखेंगे हम मेजरमेंट ऑफ ए ई, यानी पहली और आखिरी, यहाँ भी पहली और आखिरी, मेजरमेंट ऑफ ए ई ओवर मेजरमेंट ऑफ सी ई। ये हमारे पास साइड्स के नेम आ गए। अब इनकी वैल्यूज आपके पास गिवन है, आप पुट कर सकते हैं। ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास एक्स है, अननोन हमने फाइंड करना है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सी डी आप देखें यहाँ पे क्या है, सी डी हमारे पास है 1.2, आप यहाँ पुट कर सकते हैं 1.2 और उसके बाद इक्वल है ए ई हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें ए ई हमारे पास 7.5 है, वो यहाँ पे आ जाएगा और डिवाइड बाय क्या है सी ई, हमारे पास सी ई कितना है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर है, रेशो हमने इक्वल कर ली और हमने यहाँ पे एक्स निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, हमने सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है, इसका आंसर निकालना है। यहाँ पे देखें तो एक्स से क्या डिवाइड हो रहा है 1.2, हमने एक्स निकालना है, 1.2 को उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपके आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जो है हम जरा सिंपल कर लेते हैं। आपने क्या करना है 7.5 डिवाइड बाई 3 कर लेना है, ये हमारे पास बन जाएगा 2.5, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या बन जाएगा 2.5। आप चाहें तो इसको जो है पॉइंट खत्म करें, बट वो लंबा काम हो जाएगा, सिंपली कैलकुलेटर से डिवाइड करें। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा खड़ा है, x ओवर 1.2, हमने x निकालना है, 1.2 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x एज इट इज और 2.5 वैसे रहेगा हमारे पास, और ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2 के साथ। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करें 1.2 के साथ, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। वेरी सिंपल, हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 3, और x हमारे पास लेंथ है, यूनिट क्या है इसका सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास x का आंसर आ चुका है बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स। आई होप सो आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। बिल्कुल सेम तरीके से अगले पार्ट है, अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में जो डायग्राम है, सिंपल आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है। कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास, अगर बड़ी ट्राइंगल आप देखें यहाँ पे बी सी और डी है, ठीक है। अगर आप एक और लाइन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और ट्राइंगल भी बन रही है बी ई एफ, बट हमने यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज नहीं करना सिमिलर वाला। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे कि हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है गिवन, ये हमारे पास ट्राइंगल आपने इसको देखना है बी सी डी। तो यहाँ पे हमने देखें ये हमारी लाइन जो बी ई है ये 6 है, और बी एफ है ये वाली हमारे पास 8 है, और एफ से लेकर डी तक ये 3 है, और ई से लेकर सी तक हमने ये एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिमिलर वाला भी यूज कर सकते हैं, बट वो जरा लेंथी है। यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो और उसके अंदर एक लाइन गुजर रही हो जो कि एक साइड के पैरेलल हो और दूसरी दो हैं रिमेनिंग उनको कट कर रही हो, ठीक है, एक लाइन के पैरेलल। अब देखें यहाँ पे ये आपके एरो के निशान नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो ई एफ लाइन है वो इस सी डी लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और क्या कर रही है इस लाइन को और इस लाइन को कट कर रही है। तो ये जब कट करती है तो इनकी जो रेशो होती है वो सेम होती है, ठीक है। यानी अगर एक लाइन पैरेलल हो किसी ट्राइंगल के अंदर एक साइड के और दूसरी साइड को कट कर रही है दोनों को, तो वो क्या करती है उन दो साइड को सेम रेशो में कट करती है, ठीक है। तो लिखना कैसे है इसको, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर। सिंपल सी इसकी रीजन है, ये आपने जो है समझनी है। हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कौन सी है, इन ट्राइंगल हमारे पास ट्राइंगल है बड़ी बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी।
BCD के अंदर हमारे पास जो EF लाइन है ये क्या है, CD के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे EF, यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट EF है और यहाँ पे दो लाइंस डालेंगे, इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल। ठीक है, EF इज पैरेलल टू CD, ये आपने यहाँ पे लिख देना है, या आप वर्ड की फॉर्म में लिख दें या इस तरह मैथमेटिकल लिख दें। अगर ये पैरेलल है, ठीक है, सो इट डिवाइड्स, ये डिवाइड करती है किसको, साइड BC एंड BD इन सेम रेशो। सो इट डिवाइड्स साइड BC साइड को और BD साइड को किस में, इन सेम रेशो, इन इक्वल रेशो या इन सेम रेशो। तो वही बात आगे यहाँ पे जो बताया था आपको कंसेप्ट, कि अगर कोई लाइन पैरेलल हो एक साइड के और बाकी दो को कट कर रही हो, तो वो क्या करती है, जो जिन दो लाइंस को कट कर रही है उनकी रेशो क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस साइड की ये रेशो लें B से लेकर E तक, और इसकी लें E से लेकर C तक, और इधर लें आप B से लेकर F तक, और इधर लें F से लेकर D तक, ये रेशो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। चाहे आप जो रेशो ले लें, B से C तक ले लें, B से E तक ले लें, आपकी मर्जी है, B से E तक ले लें और E से C तक ले लें। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे X फाइंड करना है, और X किस में है, EC के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम BE रेशो लेंगे और फिर EC लेंगे, उसके बाद BF लेंगे और FD लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये भी मालूम है और ये भी मालूम है, ये मालूम है, ये अननोन है। ठीक है, 4 रेशो हैं, 3 मालूम है, एक हमने मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो या देन। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम रेशो आएगी इनकी BE, हमारे पास आएगा मेजरमेंट ऑफ BE, रेशो लिख सकते हैं आप, या आप डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख दें, चलिए रेशो लिखते हैं हम, BE एंड EC, मेजरमेंट ऑफ EC, इनकी रेशो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे इस साइड के BF, मेजरमेंट ऑफ BF, और रेशो इसकी क्या है आगे जिस तरह इसकी EC थी, यहाँ पे क्या है, FD है, मेजरमेंट ऑफ FD। अब ये नेम आ गए आपके, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट फ्रैक्शन भी राइट कर सकते हैं। मैं अब क्या करता हूँ, रेशो को बार में कन्वर्ट करता हूँ, BE है डिवाइड बाई क्या होगा हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ EC होगा, और उसके बाद इक्वल आएगा, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ BF है ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ FD। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी हैं, हमारे पास जो BE है वो कितनी है, 6 है, और EC या CE कर लें, ये हमारे पास X है, यहाँ पे X आ जाएगा, और BF हमारे पास कितनी है, 8 है, ये गिवन है आपको, और नीचे हमारे पास क्या है, FD हमारे पास 3 है, यहाँ पे 3 आ गया। अब नंबर आपके आ गए। अब यहाँ से क्या करना है, हमने X निकालना है। अब X हमारा नीचे पड़ा है, ठीक है, पहले क्वेश्चन ऊपर था तो हम इसको इधर ले गए थे। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपकी मर्जी है जिस तरह सॉल्व करना चाहें, तो सिंपल मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, X को 8 से करें और 3 को 6 से करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे जिसको करना चाहें, 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें और इधर आप 8 को किससे कर दें, X से कर दें। अब ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स 3 हमारे पास क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा, 18, और इधर हमारे पास क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाई X। अब हमने X फाइंड करना है। ठीक है, तो 8 को आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 18 डिवाइड बाई 8, उसको आप डिवाइड कर दें, इसका आंसर पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम X को इधर लिख देते हैं और 18 बाई 8 को उस तरफ लिखते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप सिंपली कैलकुलेटर यूज करेंगे, हमारे पास आंसर पॉइंट में होगा, आई थिंक 18 डिवाइड बाई 8, 18 डिवाइड बाई 8 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2.25। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें X का आंसर आ गया 2.25, और आगे आपने यूनिट लाजमी लिखना है। हमारे पास यूनिट कौन सा है, यहाँ पे सेंटीमीटर यूज हो रहा है, तो आगे आप लिख दें CM मीन सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर भी X आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज किया है, पैरेलल लाइंस का, कि अगर एक पैरेलल लाइन कट करती है दो साइड्स को और तीसरी के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये रेशो क्या होंगी, आपस में सेम होंगी। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। आई होप सो आपको इसकी रीजन समझ आ गई होगी। तो चलें आप चलते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, बट ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे हमने वही कंसेप्ट यूज करना है, सिमिलर ट्रायंगल्स वाला। यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे दो लाइंस ऐसे कट कर रही हैं और इनको मिला दिए, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। ठीक है, एक हमारे पास ट्रायंगल है CDE कह लें या CED कह लें, आपकी मर्जी है, और दूसरी हमारी ट्रायंगल है EFG कह लें या EGF कह लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, जो आप नाम देंगे तरतीब का आपने खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स हैं, यहाँ पे FG गिवन है, यहाँ पे GE गिवन है,
और यहाँ पे हमारे पास ई डी गिवन है, हमने सी डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल्स तो हैं, तो क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है? तो यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास साइड्स तो हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल नहीं है, साइड्स वाला रूल यूज नहीं हो सकता। यहाँ पे हम एंगल्स यूज कर सकते हैं। अगर कम से कम दो एंगल्स आमने सामने वाले बराबर हो जाएं, इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अब यहाँ पे देखें उसने निशान लगा दिया है। एक तो बताया था आपको कि अगर दो लाइंस आपस में ऐसे कट करती हैं तो उनके आमने सामने वाले जो अपोजिट एंगल हैं ये वाले, ये आपस में बराबर होते हैं। एक एंगल तो ये बराबर हो गया, दूसरा उसने यहाँ पे निशान लगा दी है, ये वाला, ये डबल एंगल का निशान लगा हुआ है, डबल लाइन। इसका मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो यहाँ पे आपने चेक करना है, हमारा एक एंगल ये बराबर हो गया और दूसरा ये वाला बराबर हो गया। ये एंगल कौन सा है, इसका नाम तुम्हारे पास एंगल सी है और इसका एंगल एफ है, सिंपल आप बोल सकते हैं। बट ये वाला एंगल सेंटर में आ रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं सी ई डी, और यहाँ पे अगर इसको बोलें तो हम एफ ई जी बोल सकते हैं। इन दो एंगल्स बराबर हैं, इसका मतलब ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सी है। अब ट्राइंगल्स को आपने नाम जो है केयरफुल देना है। जो नाम आप इस ट्राइंगल को देंगे तरतीब के साथ, यहाँ पे आपने वही तरतीब रखनी है, क्योंकि हमने साइड्स की रेशो लेनी है, तो वहाँ पे आप मिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ से शुरू किया है सी और उसके बाद ई तक ले आए हैं, सी ई डी आपने नाम दिया इसको, तो यहाँ पे आप कहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा एंगल है ये वाला, यहाँ भी दूसरा एंगल है, तो यहाँ पे आप एफ ई जी देंगे। तो हम यही नाम दे रहे हैं इसको, सी ई डी एंड एफ ई जी। नाम जो भी दें बात एक ही है, बट तरतीब का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे ट्राइंगल हमारे पास सिंस लिख लें, जो भी लिख लें, सिंस हमारे पास आएगा। यहाँ पे ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, सी ई एंड डी, ये एक ट्राइंगल आ गई। ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल हमारे पास सी ई डी और एफ ई जी, ट्राइंगल एफ ई जी। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास सिमिलर है। इसकी रीजन क्या है, अगेन वही कि इसके दो एंगल आमने सामने वाले बराबर हैं, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला। तो यहाँ पे हम इसकी रीजन लिख देंगे, हमारे पास यहाँ पे सिंस आएगा यहाँ पे इसकी रीजन का, कि हमारे पास जो दो एंगल हैं, एंगल डॉट एंगल, इसका मतलब क्या है, डबल ए का एंगल एंगल। ठीक है, यानी एक एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ये दो एंगल अगर आपस में कंग्रुएंट हो ट्राइंगल के, तो वो ट्राइंगल क्या होती है, सिमिलर होती हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया, ट्राइंगल सिमिलर है तो हमारे पास रेशोस क्या होंगी, इसकी जो है वो इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोबारा, सिंस ट्राइंगल हमारे पास क्या है, सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो ratios of their corresponding sides, so ratios of their corresponding sides are equal, corresponding sides are equal। ठीक है, ये आप लिखते आए हैं पहले, तो लिख लें तो बेहतर है, अगर आप डायरेक्ट भी कर दें तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जो टॉपर बच्चे हैं वो लाजमी इसको लिखा करें, क्योंकि आपने नंबर पूरे लेने होते हैं, उसमें आपको कमी की गुंजाइश जो है नहीं होती। ठीक है, चलें जी, ये हमारे पास आ गया। अब हमने साइड्स कौन से लेनी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक साइड एक्स वाली है सी डी, और एक कौन सी है हमारे पास यहाँ पे 2.5 वाली डी ई। ठीक है, तो जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वही हम यहाँ पे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से स्टार्ट किया है साइड सी डी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे हमारे पास आएगी मेजरमेंट ऑफ सी डी, और इसके नीचे क्या आएगी हमारे पास, इसके सामने वाली साइड। यहाँ पे स्टार्ट किया है सी डी से, तो यहाँ क्या आएगा हमारा डबल एंगल एफ जी, ये बनेगी, ये साइड बनेगी। इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली, तो हम यहाँ पे सी डी ओवर क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एफ जी लिखेंगे। ठीक है, इक्वल करेंगे इसको। उसके बाद हम यहाँ से डी ई लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, हम जी ई लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा मेजरमेंट ऑफ डी ई साइड ओवर हमारे पास आएगा जी ई। रेशो लिखें या डायरेक्ट आप फ्रैक्शन लिख दें, आपकी मर्जी है। अब देखिए हमारे पास सी डी क्या है, सी डी हमारे पास यहाँ पे एक्स है। उसके बाद एफ जी हमारे पास कौन सी है, देख सकते हैं 2.1 है, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगी 2.1। और इधर क्या आ जाएगा डी ई हमारे पास ये वाला 2.5 है, वो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा जी ई, ये वाला 2.4 आ जाएगा। तो अगेन क्या करना है आपने, यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ पे अगर आप गौर करें, इसको हमने सॉल्व करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट हमारा एक्स ऊपर पड़ा है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एक्स को रहने दें, इसको इधर ले आए। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 डिवाइड बाई क्या करेंगे, इसको 2.4 करेंगे, तो ये बन रहा है हमारे पास 1.0416, ये बन रहा है हमारे पास, इसको डिवाइड करें, ये बन रहा है 1.04166 आगे चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम अगेन लिख देंगे x ओवर 2.1, ये आप ऐसे लिख दें। अब देखिए हमने x फाइंड करना है, 2.1 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x वैसे लिखेंगे
और 1.0416 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे 2.1 के साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आया आपका इसको मल्टीप्लाई करें 2.1 से, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.187। एक्स हमारे पास आ रहा है 2.187, आगे 5 भी है। ठीक है, तो आई थिंक बुक के ऊपर आपका ये राउंड ऑफ हुआ पड़ा है। 1 के बाद हमारे पास देखें 8 है और 8 के बाद 7 है। मेरे ख्याल में बुक पे मैंने देखा था वहां पे हमारे पास क्या था 2.1 तक वैसे है, और 8 के बाद देखिए 7 है, इसको राउंड ऑफ करना है। 7 जो है 5 से बड़ा होता है, तो 8 को हम क्या कर देंगे, एक डिजिट बढ़ा देंगे, ये 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.19 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक्स क्या आ गया 2.19। या अगर आप ये वाला भी लिख देते हैं तो ये वाला भी ठीक है आपका। कोशिश करें आप इसको जो है बुक के अकॉर्डिंग जो है इसको राउंड ऑफ कर लें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो ये आपने लाजमी जो है समझने हैं और उनको तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।